हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैनपुरी जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा मंडल में स्थित जिलों में से एक है। मैनपुरी शहर जिला मुख्यालय है। इसमें 6 तहसील मैनपुरी, भोगांव, करहल, किसनी, कुरावली और घिरोर हैं। इसकी एक तहसील सुखाबाद को बाद में फिरोजाबाद जिले में शामिल कर दिया गया था। मैनपुरी भगवान कृष्ण की भूमि के प्राचीन पौराणिक क्षेत्र ब्रज का हिस्सा है। यह उत्तर में एटा, पूर्व में फर्रुखाबाद और कन्नौज, दक्षिण में इटावा तथा पश्चिम में फिरोजाबाद व एटा जिले से घिरा हुआ है। मैनपुरी कन्नौज के महाराज का हिस्सा था और उस राज्य के पतन के बाद यह कई छोटी छोटी रियासतों में विभाजित हो गया था। इनमें से रपरी और भोगांव प्रमुख थे। 1194 में रपरी को मुस्लिम गवर्नर की सीट बना दिया गया। रपरी में एक दीवार रपरी की दीवार के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जाता है यह दीवार खुद चलकर यहाँ आई है। मैनपुरी पर मुगलों, मराठों, अफगानों और नवाबों द्वारा भिन्न भिन्न समय पर शासन किया गया। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भाग 24 में घोसी ठाकुर यादवों के गोत्र फाटक अहीरों के बारे में उल्लेख है कि जनपद में यमुना नदी के किनारे बसे हुए फाटक अहीरों ने शेरशाह सूरी को बहुत तंग किया था। मुस्लिम शासकों के विरुद्ध इन यादवों ने संघर्ष किया। यादवों के विद्रोह से निजात पाने के लिए शेरशाह सूरी ने 12,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना भेजी थी। मैनपुरी 18वीं शताब्दी के अंत में महाराजाओं की शक्ति में बदल गया और अंत में अवध प्रांत का हिस्सा बन गया। जब देश का ये हिस्सा अंग्रेजों के हवाले हो गया तो 1801 में मैनपुरी शहर इटावा के व्यापक जिले का मुख्यालय बन गया, जो 1856 में एटा व मैनपुरी अलग अलग कलेक्टरेट के गठन से कम हो गया। 1857 की क्रांति में मैनपुरी में तैनात रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, जो कि एक हफ्ते तक चलता रहा, जब तक झांसी से सैनिक नहीं आ गए। मैनपुरी में बहुभाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 1971 तक मैनपुरी में लगभग 2 दर्जन भाषाएं मौजूद थीं। वर्तमान में लगभग 97% लोग हिंदी बोलते हैं, 2% लोग उर्दू बोलते हैं। शेष 1% लोग अन्य भाषाएं जैसे बंगाली, सिंधी, पंजाबी, अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी बोली ब्रजभाषा बुंदेली भी शहर में लोगों द्वारा बोली जाती है। मैनपुरी में लकड़ी की मूर्तियों, कांच की माला, क्लासिक जरी वर्क की सिल्क साड़ी, मिट्टी के बर्तन, कालीन, चिकन कढ़ाई जैसे कला शिल्प उत्पाद कुछ प्रसिद्ध शॉपिंग उत्पाद हैं, जो मैनपुरी के बाजारों में उपलब्ध समृद्ध परंपरा और संस्कृति को चित्रित करते हैं। लोकगीत रसिया, जो भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को दर्शाता है, मैनपुरी में बहुत लोकप्रिय है। यह लोगों द्वारा गाया जाता है। मैनपुरी का किला पुराने मैनपुरी में स्थित है। आकर्षण के आधुनिक स्थान फूलबाग व लोहिया पार्क हैं। फूलबाग जेल चौराहा पर स्थित है, जबकि लोहिया पार्क जिला कलेक्ट्रेट में स्थित है। दोनों पार्कों में हरे लान व फुब्बारे हैं। मैनपुरी सारस के लिए भी जाना जाता है। भारत में यह सुंदर पक्षी वैवाहिक निष्ठा के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। भारत में लगभग 10,000 क्रेन पाए जाते हैं। इनकी आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा करहल के गांव औरनी में रहता है। मैनपुरी जिले में हिंदू 93.48%, मुस्लिम 5.39%, बुद्धिस्ट 0.47%, क्रिश्चियन 0.09%, सिख 0.03% रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मैनपुर जिले की आबादी 18,68,529 है। इसे भारत में 255वीं रैंकिंग मिली हुई है। जिले की जनसंख्या घनत्व 670 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001-2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि 15.69% थी। मैनपुरी में हर 1000 पुरुषों पर 876 महिलाओं का लिंग अनुपात है और साक्षरता दर 78.26% है। भारत की 2011 की जनगणना के समय जिले की 99.63% आबादी ने हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बताया। मैनपुरी में 12,30,000 मतदाताओं में से 35% यादव हैं। राजपूत व शाक्य 26% हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जातियां ब्राह्मण, वैश्य, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं। ब्रिटिश शासनकाल में मैनपुरी की अनेक रियासतों पर अहीर काबिज थे, जिनमें से कुछ प्रमुख रियासतों व उनके राजाओं के बारे में अब हम आपको बताएंगे। नौनेर रियासत मैनपुरी, इसके शासक थे राजा भोला सिंह यादव। मैनपुरी से 8 मील पश्चिम में बसे नौनेर के राजा अहीर भोला सिंह को इतिहास में आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में कई कुओं व तालाबों का निर्माण कराया था। यहाँ के यादवों की लोक संस्कृति में नौनेर के राजा भोला सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। राजा भोला सिंह के संबंध में
नौनेर में ये लोक गीत प्रसिद्ध है। 900 कुआं 89 पोखर, भोला तेरी अजब गढ़ी नौनेर। उरावर रियासत, इसके शासक थे राजा श्याम सिंह यादव। इन्होंने वर्ष 1916 में सुकाबाद में अहीर क्षत्रिय कॉलेज, जिसे एके कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की थी। कॉलेज के लिए अपने लगान से 700 रुपये अनुदान भी मंजूर किया था। बहरौल रियासत मैनपुरी, इसके शासक थे राजा महाराज सिंह यादव। बहरौल पर अहीरों का कब्जा पूर्व से ही चला आ रहा था। 18वीं शताब्दी में अहीरों का मैनपुरी के चौहान राजा के साथ सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें अनेक अहीर व चौहान सैनिक मारे गए थे। अंततः कालांतर में अहीर विजय हुए व मैनपुरी के राजा तेज सिंह चौहान को खदेड़ने में कामयाब हुए। गंगा जमुनी रियासत मैनपुरी, इसके शासक थे राजा प्रताप सिंह यादव। मैनपुरी इलाके में इन रियासतों के अलावा 19 अन्य अहीर रियासतें थीं। कंसिया नाम के एक फाटक अहीर ने अपने भाई कल्याण सिंह यादव के साथ मिलकर मैनपुरी के ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट उर्विन को मारने की योजना बनाई थी, परंतु ऐन वक्त पर उर्विन ने अपनी सवारी गाड़ी अन्य ब्रिटिश अधिकारी कप्तान अलकोक के साथ बदल दी। दोनों भाइयों ने मिलकर घिरोर और बहरौल के बीच सड़क पर उर्विन के बदले कप्तान अलकोक के अपनी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। पकड़े जाने पर कंसिया को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी। इस घटना पर बाकी अहीरों पर अहितकर असर पड़ा। 1857 क्रांति के समय अहीर रामरत्न व रामपुर गांव के अहीर भगवान सिंह यादव ने समूचे मुस्तफाबाद को विद्रोह की स्थिति में रखा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार मैनपुरी में दो जमींदार वर्गों, चौहान व अहीरों के मध्य जाति संप्रभुता के लिए आपसी संघर्ष हुआ। बहरौल के यादव अहीर राजा और उनके सैनिकों ने मैनपुरी के राजा को पराजित करके उसकी तोपों पर कब्जा कर लिया। अहीरों की इस जीत में यादव अहीर सेनापति मैक सिंह व गुलाब सिंह ने अहम भूमिका निभाई। इसके बदले बहरौल के राजा ने मैक सिंह व गुलाब सिंह को एक एक गांव अनुदान में दिया।